एक मुर्गी दुकान पर गई और दुकानदार से बोली, एक अंडा देना। दुकानदार बोला, तुम खुद मुर्गी होकर अंडा खरीद रही हो? मुर्गी बोली, मेरा पति बोला खरीद के ही ला, 4 रुपए के लिए फिगर मत खराब कर। दुकानदार बेहोश। जिधर भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई ला के रो रहा है तो कोई लाने के लिए रो रहा है। एक पति अपनी पत्नी से तंग आकर अपनी सास को फ़ोन किया, आपकी प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रही है और मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ। सास, वारंटी खत्म हो चुकी है प्रोडक्ट की। परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए बालों को पकड़कर दिन में 2 दफ़ा धुलाई करें। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है। हॉस्टल का छात्र अपने दोस्तों से, भाई धोखा हो गया धोखा। दोस्त, क्या हो गया? हॉस्टल का छात्र, घर से किताबों के लिए पैसे मंगवाए थे, घर वालों ने किताबें ही भेज दी। पत्नी, डार्लिंग सुनते हो, मेरी उम्र 48 होते हुए भी आपका दोस्त मेरे हुस्न की तारीफ करता है। पति, उस्मान भाई होगा। पत्नी, आपने कैसे पहचाना? पति, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। एक लड़की फ़ोन पर बात करते हुए लिफ्ट में आई, मेरी तरफ देखकर हंसी और फ़ोन पर अपनी सहेली से बोली, चल अब फ़ोन रखती हूँ। लिफ्ट में एक शानदार हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो। बाय, सी यू। मैं कुछ बोलता इससे पहले वो बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फ़ोन रखना था इसलिए झूठ बोलना पड़ा। भगवान की कसम, आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जत नहीं किया। फिटनेस ज्ञान, 200 कैलोरी बर्न करने के लिए लगने वाला समय। पैदल चलना 45 मिनट, योग आसन 30 मिनट, टेनिस 20 मिनट, तैरना 15 मिनट, दौड़ना 20 मिनट, घरवाली से बहस करना सिर्फ 2 मिनट। भाई सलाह हमारी, इच्छा तुम्हारी। जय हिंद। यूपी में एक रोमियो खुले सड़क पर सड़क फिल्म का गाना गाते गाते जा रहा था, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। आज वो लड़का थप्पड़ पे थप्पड़ खाकर बहरा हुआ है, क्योंकि हर चौराहे पर एंटी रोमियो दल ठहरा हुआ है। जज आरोपी से, तुम पर आरोप है कि तुमने 16 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर रखा है। आरोपी, वो असल में सर। जज, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, तरीका बताओ तरीका। कार से टकरा कर कबूतर बेहोश हो गया, एक आदमी उसे उठाकर घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। कबूतर को होश आया और बोला, आइला जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? एक आदमी के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी। आज घर आना फिर बताऊंगी। पत्नी, रईस देखने चले? पति, मैं उस काबिल नहीं। पत्नी, तो काबिल देखने चले? पति, मैं उतना रईस नहीं।
बाद में बच्चों ने घर के अंदर दंगल देखा। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक प्लेट में पानी पूरी खा रहे थे। आंखों में आंखें डालकर गर्लफ्रेंड शर्माते हुए, ऐसा क्या देख रहे हो? बॉयफ्रेंड, थोड़ा आराम से खा डायन, मेरी बारी ही नहीं आ रही है। एक बार एक विदेशी कुत्ता भारत आया। अपने यहाँ के कुत्ते उसे एयरपोर्ट पर स्वागत सहित लेने गए। उससे पूछा, भाई भारत में कब तक रुकने का इरादा है? वो बोला, अब तो हमेशा यहीं रहेंगे। देसी कुत्तों ने पूछा, भाई आपके यहाँ कोई कमी है जो आप यहाँ रहोगे? उसने कहा, मेरे यहाँ का रहन सहन, वातावरण, खान पान, जीवन स्तर सब कुछ यहाँ से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भौंकने की जैसी आज़ादी भारत में है, ऐसी संसार में कहीं नहीं है। चर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस मुहावरे का क्या मतलब है? पप्पू, खुशी घर वालों से छिपकर रोजाना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। एक दिन उसके पापा ने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया और खुशी को घर से निकाल दिया। अब बेचारी खुशी का ठिकाना ना रहा। टीचर बेहोश। बहुआएं आजकल। सास ने नई नवेली बहू को समझाते हुए कहा, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी नंदन यानी मेरी बेटी योजना मंत्री। तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू, माँ जी मैं तो विपक्ष में रहूँगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूँगी। सास बेहोश। कॉलेज का पहला दिन। एक खूबसूरत लड़की मेरे करीब आकर बोली, हाय मैं फर्स्ट ईयर से और तुम? मैंने कहा, धत पगली, मैं तो अपने बेटे का एडमिशन कराने आया हूँ। संतूर से सिर्फ मम्मियाँ ही नहीं नहाती, कभी कभी पापा भी नहाते हैं। अपना ख्याल रखना। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। पानी ज़्यादा पीना, खाना कम खाना। हाँ, और बाहर निकलो तब सिर को ज़रूर ढकना, क्योंकि भूसे में आग जल्दी लगती है। बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। एक समय था जब रात के 12 बजे के बाद भूतों का राज हुआ करता था, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप ने इनका भी रोजगार छीन लिया। पत्नी, पंडित जी घर की खुशहाली का उपाय बताइए। पंडित, बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। पत्नी, जी मैं ऐसा ही करती हूँ। पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी पति को खिलाती हूँ। पंडित अभी तक बेहोश है। संता जंगल से होकर गुजर रहा था। सामने पेड़ पर लटकते सांप को देखकर रुक गया और सांप को पकड़कर बोला, सिर्फ लटकने से कुछ नहीं होगा, मम्मी को बोलो कम्प्लान पिलाए। संता का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। इंजीनियरिंग के छात्र, सर हमने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी सहायता से आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। सर वाह, क्या चीज है? छात्र, छेद। सर दे थप्पड़ दे थप्पड़।